ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे फ्रेंड्स। आज मैं एक करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर पे रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसमें देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या इंटेंशंस हैं उनकी, ठीक है। उनके एक्शंस देखेंगे अगर कुछ है तो। लव ओरेकल से देखेंगे, लव ओरेकल से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, और फाइनली डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे फ्रेंड्स कि क्या है, ठीक है। सो ये आज का इस पूरी रीडिंग का एजेंडा रहेगा। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने आज नए हो, मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, या कुछ लोग जो रेगुलरली वॉच तो करते हैं वीडियोस को बट सब्सक्राइब नहीं करते, सो रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करें। सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं और मैं उनके लिए वीडियोस बनाती हूँ। सो रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब कमेंट करके बताया करें कि वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, ठीक है। क्योंकि आपके ही ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ और आप लोगों का फीडबैक मुझे हमेशा चाहिए। प्लस अगर कोई नया टॉपिक है जिस पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊँ तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, अगर आपको कोई अलग से लगता है कि आप लोगों को चाहिए। और दूसरी बात कि पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्लॉट्स आप बुक कर सकते हैं। नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करते ही फ्रेंड्स आपको सारी डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आगे मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर पे मैं ही बात करूँगी, मैं ही कांटेक्ट करूँगी, मैं ही आपसे सारी कॉन्वर्सेशंस करूँगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, तो और दूसरी सबसे लास्ट बात कि ये सन एंड मून राइजिंग के अकॉर्डिंग रीडिंग होगी, ठीक है। आप अपने नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। जिससे जितनी रेजोनेट हो प्लीज़ उतनी लीजिएगा। कमेंट में ये मत कहना कि आपने गलत बोला, ये बोला। देखिए जो कार्ड्स में आया मैंने वही बताया, कुछ भी मन से नहीं बताया, ठीक है फ्रेंड्स। और जनरल रीडिंग है तो सबसे मैच नहीं होगी। होप आप इस बात को समझेंगे। थैंक यू सो मच। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो स्कॉर्पियो फ्रेंड्स, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। आप दोनों किसी भी जोन में हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ऑन ऑफ, या मे बी अभी सब कुछ ठीक भी हो बट थोड़ी बहुत बातचीत में प्रॉब्लम्स हों। ये देखते हैं क्या है उनकी फीलिंग्स स्कॉर्पियो राशि के पार्टनर की। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 of cups, द मैजिशियन। सो मुझे जहाँ तक देखिए दिख रहे हैं आपके कार्ड्स, वो कहीं ना कहीं आपके जो ये पार्टनर है, 4 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट, उसके एकदम बाद 9 ऑफ सोर्ड्स आया। सो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि जो हैप्पीनेस, जो खुशियाँ स्कॉर्पियो उनकी आपके साथ थी वो उसको मिस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गली मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैनिक में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा सैड है, मे बी रोते भी हैं, उठ उठ के याद करते हैं इन चीज़ों को कि किस तरह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं और कैसे वो चीज़ें ठीक हो। 5 ऑफ कप से दिख रहा है कि रिग्रेट भी कर रहे हैं, गिल्ट है उनको कुछ चीज़ों का कि उन्होंने कुछ चीज़ें अपनी तरफ से गड़बड़ की हैं। इस चीज़ का उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेट है। और 6 ऑफ कप से दिख रहा है कि अभी, और मैजिशियन से दिख रहा है कि वो ट्राई कर रहे हैं किसी तरह कि उनके और आपकी रिकन्सिलिएशन हो जाए। तो इस सोच में ये चीज़ आ गई है, सोच में आ गया है। और नाइट ऑफ सोर्ड से क्योंकि मे बी अभी शायद वो कर नहीं रहे हैं, या अभी प्लानिंग फेज दिमाग में ही चल रही हैं चीज़ें, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन उनके डेवलप हो गया है। एक स्ट्रेस है उनके दिमाग में इन चीज़ों को लेके, ठीक है। और समझना कि किस तरीके से वो उस बात को ख़त्म करें और कैसे उसको ठीक करें। तो ये तो उनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। अब मैं देखती हूँ इंटेंशंस क्या हैं उनकी। 5 के कार्ड्स आए, देख रहे हो, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कॉइंस एंड जस्टिस। सो
इंटेंशंस में उनके ये है कि शायद आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं लेवल ऑफ झगड़ा होता रहता है, या पीछे बहुत झगड़े हुए हैं और आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस किसी ने करी है, हो सकता है आपने की हो स्कॉर्पियो या उन्होंने की हो। तो वो जो एक बैलेंस इस रिश्ते का हटा है और जो हिल गया है, उससे उनको कहीं ना कहीं बहुत दुख पहुंचा। हो सकता है इन्होंने किया हो जिसकी वजह से रिलेशनशिप का बैलेंस हिल गया है। और 5 ऑफ कॉइन्स है, वो खुद को अकेला फील कर रहे हैं, अबैंडन फील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर रिश्ते में कहीं ना कहीं घुट रहे हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, चीज़ें एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ख़त्म हो गया है। मुझे दिखता है या तो इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है या कहीं ना कहीं आपने कर दी है न जाने अनजाने, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, एक चीटिंग का कार्ड आया है, एक मैनिपुलेशन का कार्ड आया है, जहाँ पे एक इंसान दूसरे को छल देता है और फिर वो दूसरा बंदा बस सोचता ही रह जाता है कि मेरे साथ ये किया गया। कुछ इस तरह की फीलिंग्स हैं। तो पहले वो छल से ही बाहर आए इंसान, तो फिर आगे बढ़े ना, ठीक है ना। तो मन में रिग्रेट इनके आ रहा है, तो स्कॉर्पियो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने ही आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग चीटिंग की है। आइए देखते हैं कि लव ओरेकल से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो सोलमेट का कार्ड आया है। सो योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस, दे विल मैनिफेस्ट। तो अगर आप सोचते रहते हैं कि आपका सोलमेट कहाँ है, तो स्पिरिट वाइज तो वो आपके आसपास कहीं है। अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, जेन्युइनली उसको देखेंगे, तो वो फिजिकली भी आपकी लाइफ में आ जाएगा। और अगला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। सो योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल द थिंग्स। सो आप दोनों का जो एक रिश्ता है एक दूसरे के साथ, वो धीरे 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 गहरा ही होगा। अगर ये ट्रू लव है, अगर चीज़ें ठीक हैं, अगर सच्चाई है इस प्यार में, तो डेफिनेटली सच की जीत होगी और चीज़ें बदलेंगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तभी आपको वो सोलमेट भी मिलेगा आपकी लाइफ में, जो कहीं ना कहीं आप जिसको आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। सो ये थे फ्रेंड्स लव ओरेकल से। अब गाइडेंस निकालती हूँ। सो गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो राशि। गाइडेंस क्या है देखो, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा है, ब्यूटीफुल है, आपको अबंडेंस मिलेगी। आपकी जो भी मुरादें हैं, जो चीज़ें हैं, जो आप अपनी लाइफ में सोचते हो कि हाय मेरे पूरे हो जाएं, क्यों नहीं हो रहा, पार्टनर अच्छा नहीं मिल रहा, ज़िंदगी में मनी वाइज प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या कुछ भी ऐसा है, जो भी आप विशेस करते हो, इट विल बी फुलफिल्ड इन सम टाइम, ठीक है। और अगला है ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। सो जितनी भी प्रॉब्लम्स आप अभी फेस कर रहे हो अपनी लव लाइफ में या फिर कहीं, ये बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। सो इन ऑब्स्टेकल्स से, इन चैलेंजेस से आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इनको पार करें। आप देखें इस पिक्चर में कैसे एक नीचे खाई है और इस पत्थर से इस पत्थर पे इस आदमी को कूदना है, और अगर ये डरने लग जाए या स्ट्रेस लेने लग जाए तो फिर कैसे कूदेगा। तो लाइफ में तो मूवमेंट चाहिए, आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। अगर आप इससे रेजोनेट करे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्लेम कर दो एनर्जी को। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।